यूपीएससी जो पढ़ाई करे लोग तो क्या है कि 18 घंटा 20 घंटा पढ़ना पड़े। तो क्या आप भी 18-20 घंटा पढ़ाई करी थी? बिना कोचिंग के भी तैयारी की जा सकती है। अजीब सवाल पूछे कि जैसे आपने सेट बटन कितना है, आपने घर पर खिड़कियां कितनी है। जैसे कहते हैं दौड़ नहीं, ये मैराथन है। मेरा जन्म जोधपुर में हुआ था, तो उन्होंने जोधपुर के बारे में एक मुझसे सवाल पूछा। जो पेपर का सिलेबस होता है और जो यूपीएससी हर साल सवाल पूछती है। अब बस ट्रक व कार का टायर खोले चुटकियों में, क्योंकि राजधानी मशीनरी लायो है हाईटेक मशीन। ना ही बिजली की जरूरत, ना ही बैटरी की आवश्यकता। घर बैठे मशीन मंगवाने के लिए राजधानी मशीनरी को कॉल करें। राम राम साहब, मैं आपका देसी पत्रकार विजय। झलको बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। झलको बीकानेर पर अगर आप नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर फॉलो करो, वीडियो पसंद आवे तो लाइक और शेयर करना ना भूलो। हौसलों में अगर जान होवे तो बड़ी से बड़ी उड़ान आप भर सका। इसी ही एक गुड़िया है प्रज्ञा कुकना, जी की 2 बार असफल हुई यूपीएससी में, लेकिन हिम्मत हारी कोनी और ई बार बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। पूरे भारत में 91 रैंक प्राप्त करी है। आज आप आया हो नौरंग देसर भी असु बातचीत करने, भी सफलता रो राज जाने, और आपने भी शू शायद मोटिवेट हो सो थे कि आपने मेहनत कितनी करनी चाहिए और कभी भी असफल हो पड़ा जिका है प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अबार अपर सागे है प्रज्ञा जी कुकना, आज आप गाँव आएड़ा है। प्रज्ञा जी, आपने बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। सबसे पहला आप बताओ कि क्या रणनीति रही थी आपरी ई पेपर ने लेपरी? जी, जो पेपर का सिलेबस होता है और जो यूपीएससी हर साल सवाल पूछती है, वो सबसे पहले अपना उसी को देखना चाहिए, उसको रोज़-रोज़ देखना चाहिए और उसी हिसाब से रणनीति बदलती रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मैं इस मटेरियल को तैयार कर सकूँ, कैसे मैं पढ़ाई करूँ कि जो सिलेबस है और जो जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उन पे मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा रहे। यूपीएससी जो पढ़ाई करे लोग तो क्या है कि 18 घंटा 20 घंटा पढ़ना पड़े। तो क्या आप भी 18-20 घंटा पढ़ाई करी थी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में कम से कम 8 घंटे सोना मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। पूरा रेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे कहते हैं दौड़ नहीं, ये मैराथन है। आपको रोज़ उठकर ये काम करना है, तो ऐसे 18-18 घंटे पढ़कर मुझे तो ये लगता है कि विद्यार्थी खुद को बीमार करेंगे। वो पूरा रेस्ट लें और जितनी उनके शरीर में क्षमता हो वो उतनी पढ़ाई करें। पूरे भारत में टॉप 3 में तीनों लड़कियां हैं और लड़कियां ही ज़्यादा रैंक लाई है। मेरे बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, ये दिखाता है कि लड़कियां हमेशा ही क्षमता में और पढ़ाई में लड़कों के बराबर रही हैं। अब क्योंकि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि लड़कियां और आगे भी आ रही हैं और एक खुद को आगे लाने का जज़्बा भी लड़कियों में होता है कि वो पढ़ाई करके आगे आएँ। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है और मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां ये एग्ज़ाम दें, पास करें और अफ़सर बनें। ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट था? जी, मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करी और यूपीएससी एग्ज़ाम में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। समाजशास्त्री आप क्यों पसंद करे हो? दोनों ही सब्जेक्ट मुझे इसलिए पसंद है कि आसपास क्या चल रहा है दुनिया के बारे में समझने में ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो इस वजह से। और समाजशास्त्री का सिलेबस, किताबें, वो सब भी मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी, तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया। अबार जी का बच्चा तैयारी कर रहा है, जी का पहली बार आप परीक्षा फेस कर सी वास्ते कोई मैसेज या कोई भी सुझाव? मेरा यही सुझाव होगा कि ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा लगता है, पर इसको रोज़ रोज़ में तोड़ें और बिल्कुल डरे नहीं, मेहनत करें, फल की चिंता ना करें, क्योंकि बिल्कुल ही पता नहीं चलता है क्या रिज़ल्ट होगा। पर अगर आप रोज़ मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं लाइफ में आपको ज़िंदगी में उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो यही मेरा एक संदेश होगा। आपकी पढ़ाई दिल्ली में करी। दिल्ली में तो काफ़ी बढ़िया कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है। तो आप कोई कोचिंग ने प्रेफर ज़्यादा करो या फिर गाइडेंस ने? क्योंकि गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा है। अगर कोई गरीब है, मध्यम वर्ग, वो फ़ीस एफर्ड करे वो नहीं, तो आप किसने महत्व ज़्यादा दो? जी, मेरा ये विचार है कि ये बिना कोचिंग के भी तैयारी की जा सकती है। गाइडेंस का भी अपना रोल होता है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से जो पिछले सालों के टॉपर होते हैं वो भी अपनी स्ट्रैटेजी, किताबें, सब कुछ अपने ब्लॉग्स पे डाल देते हैं। तो हर जो एस्पिरेंट है, विद्यार्थी है, उसको अपना
स्ट्रैटेजी और जो यूपीएससी सवाल पूछ रही है उसके बीच में एक डायरेक्ट लिंक रखना चाहिए। जो अच्छी गाइडेंस उनको लगे वो अपना सकते हैं, उसे अपनाएं। अगर उनको लगे कि एक आजकल क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से छोटे छोटे मॉड्यूल कोचिंग के भी लिए जा सकते हैं, उनको लगे कि ये टेस्ट सीरीज़ से मुझे फ़ायदा होगा या किसी और चीज़ से फ़ायदा होगा तो वो उसे अपनाएं। पूरी की पूरी क्लासरूम कोचिंग वो नहीं कर सकते हैं तो ना करें, मेरा तो यही एक संदेश होगा। इंटरव्यू में बतावा है कि अजीब सवाल पूछे कि जैसे आपने सेट पर बटन कितना है, आपने घर पर खिड़कियाँ कितनी है, तो ऐसा कोई सवाल आपने भी पूछा था? नहीं जी, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर कि जो बोर्ड होते हैं वो हमारे बड़ों के समान होते हैं, उनमें तजुर्बा और उम्र हमसे बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके सामने हम एक बच्चे हैं, वो हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, हंसमुख तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल होता है। जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर तो लोग बताए कि बड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछा है, मतलब ये ऐसा झूठी बात है? जी, मैंने ये इस तरह के सवाल नहीं देखे हैं। वो आपका जो बैकग्राउंड है, जो न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं, उन पे सवाल ज़्यादा आते हैं। जो लेटेस्ट में घटना घट रही, घटनाक्रम भी पर प्रश्न अब मैं एक पूछो तो कोई ऐसा सवाल है जिसको थाने पूछो है भी मैं थाने मतलब थोड़ा आश्चर्य हुए हो? जी, मेरा इंटरव्यू ऐसा गया कि ज़्यादातर सवाल थोड़े ऐसे ही थे जो मैं तैयार करके गई थी, या ऐसे थे जो अगर मुझे नहीं भी आते थे तो मैं निसंकोच बोल पाई कि मैम मुझे नहीं आते। एक सवाल ऐसा था जो मैम ने ही मुझे उसका जवाब बता दिया। वो बहुत प्यार से इंटरव्यू लेते हैं। वो आपने सवाल याद है? जी, मेरा जन्म जोधपुर में हुआ था, तो उन्होंने जोधपुर के बारे में एक मुझसे सवाल पूछा था, तो उसका जवाब मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैम ने मुझे बता दिया था। आप पीछे 2 बार असफल हो गया था, तो तीसरी बार वास्ते आप क्या विशेष पढ़ाई करी? जी, पढ़ाई तो वही होती है, बस एक मन में बदलाव आ गया। मैंने खुद को कहा कि अब मैं इस एग्ज़ाम से डरना बंद करती हूँ, बस अपना 100% दे देती हूँ, फिर देखा जाएगा। बस ये बता। जिका बच्चा ई बार फेल आ गया, पेपर दियो फेल आ गया, बिया ने कोई विशेष बात, बिया ने कोई विशेष सुझाव देना चाहो? मेरा सबसे पहला सुझाव होगा कि इसमें डरना नहीं चाहिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए। यदि आप चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो उसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए, और जिस भी लाइन में जो भी जाए वो उधर मेहनत करे और सफलता पाए। यूपीएससी में चॉइस सेवा है देश में, तो आप किसी सेवा ने पसंद कर सो? जी, मेरी फर्स्ट चॉइस थी विदेश सेवा और दूसरी चॉइस थी आईएएस। ये दोनों मेरी चॉइसेस थी। जैसे महिला सशक्तिकरण वास्ते और महिला सुरक्षा वास्ते आपका क्या विचार है? जी, इसमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। आज भी महिलाएं काफ़ी समस्याएं फेस करती हैं, तो समाज, सरकार, परिवार सबको मिलकर इसकी तरफ काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो महिलाएं हैं वो आगे आए, पब्लिक में आए और सुरक्षित रहें। अंतिम सवाल, आज ही की ये लड़कियाँ हैं गांव में, आज भी गांव में छोटी उम्र में ये शादी कर देवे, माता पिता भी घर से बाढ़ काटे को नहीं, पढ़ाई ज़्यादा करवाओ कौन, तो बियो वास्ते कोई मैसेज देना चाहो तो ज़रूर दो। जी, आज जैसे आपने कहा इस बार काफ़ी लड़कियां आगे आई हैं, उनकी रैंक आई है। मैं उन परिवारों को यही कहना चाहूँगी, आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं। बेटियां बहुत मेहनत करती हैं, वो आगे आके आपका नाम रोशन करेंगी, और उनमें आप विश्वास करें और उनको आगे बढ़ाएं। अब बार पर सगे है प्रज्ञा जी, चाचा जी। चाचा जी शुभ नाम आप? मेरा नाम आसाराम चौधरी है। चाचा जी, जब थाने पहली बार ठा पड़ियो कि अभी क्लियर कर ली यूपीएससी, तो क्या प्रतिक्रिया रही सबसे पहले? मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एकदम से 91 रैंक है, वो सरप्राइजिंग थी हमारे लिए भी। हालांकि ये तो उम्मीद कर रही थी, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जैसा उम्मीद करते हैं वैसा एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में निकले, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम तो सेफ साइड में सोच रहे थे कहीं न कहीं इसका जॉब लग जाए, लेकिन इस रैंक पर तो बेहद खुशी हुई। आप पूरे परिवार में सगला लोग पढ़िया लिखा, सब मतलब वेल ऑफिसर टाइप का लोग है, सब अच्छा रैंक पर है, तो अब जहाँ गाँव से थे निकला था सब लोग, तो गाँव के लोगों ने क्या मैसेज देना चाहो? देखो, इसमें कोई गांव और शहर का मसला नहीं होता। पढ़ाई आपके डेडिकेशन का सब्जेक्ट है, और पढ़ाई कोई का संबंध पैसे से नहीं है। वो आपका कितनी कठोर मेहनत करते हो, कितनी अपने आप के साथ ईमानदारी बरतते हुए काम करते हो। किताबें सब वही पढ़ते हैं, वही किताब सब पढ़ के देते हैं, और उसमें से सब आउटपुट अपनी लगन के अनुसार निकालते हैं। तो जो बेस्ट निकालता है उसको बेस्ट मिलता है।
तो इसमें कोई गांव का शहर का कोई फ़र्क नहीं है। अभी अभी क्या हम लोग कंपटीशन दे रहे थे, उस समय भी ज़्यादा गांव के बच्चे आते थे। और न इसमें कोई ये फ़र्क पड़ता है कि ये कोई ऑफिसर का बेटा है, गरीब का, किसान का बेटा है। हम तो किसान के बेटे ही थे, तो उससे क्या हुआ? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें सेम है। लोगों ने अपनी सोच बदलनी है। हाँ, जो देने वाला है वो अपने आप को तैयार हो, खुद तैयार हो। इसमें कोई पुश करके नहीं करवा सकता। कोई कह दे तू तो ये बन जा, पेरेंट्स की इच्छा से कुछ नहीं होगा। वो देने वाला खुद के ही मन में हुक उठे, तभी ये काम होता है। तो ए चाचा जी था, ए कह रहे खुद रे मन में हुक उठनी चाहिए, खुद ने जिद करनी पड़े खुद सू कि मैंने कोई ना कोई चीज़ अचीव करनी है। इमें गाँव रो शहर रो कोई रोल को नहीं। तो आज आप आया था नौरंग देसर प्रज्ञा कुकना जी से बात करी, सरल और एकदम सौम्य तरीके से भी जवाब दिया, बतायो कि महिला है भी आगे बढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। असफल अगर हो जावा तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, लेकिन 30 बार जरूर पास हुआ। और ये वास्ते रणनीति कोई विशेष को नहीं, रणनीति आई है लगातार पढ़ो। आ कोई दौड़ को नहीं और मैराथन है, मैराथन में धीरे धीरे आप लक्ष्य प्राप्त हुए। चाचा जी भी बताओ कि गांव शहर में कोई फर्क को नहीं, गाँव रा बच्चा और शहर रा बच्चा एक ही किताब से पढ़ाई करे, लेकिन अपन में जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि अपन कोई लक्ष्य प्राप्त करना है। झलको बीकानेर टीम ने सौभाग्य प्राप्त हो कि प्रज्ञा जी रो फर्स्ट इंटरव्यू आपा ही लियो है और भी आपने ने हर सवालों सही ढंग से जवाब दियो है, लेकिन भी थोड़ी तबीयत भी सुस्त थी, ई वास्ते ज़्यादा बात कर सके को नहीं। झलको बीकानेर से मैं विजय, कैमरामैन आसिफ।